जय हिंद दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 जो कि चल रहा है, आज है 7 मार्च और सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो हो चुका है। तो आपके पास जो है इसके सभी प्रश्न भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरपीएफ सेकंड शिफ्ट 7 मार्च में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है या होने वाला है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है अपने प्रश्न जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम में भी जो है अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 7 मार्च सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका ये उद्देश्य क्या था, तो उसका ये मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य जब शामिल किए गए तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो इंदिरा गांधी जो है उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, और जब मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए तो 42वां संविधान संशोधन किया गया जो हुआ था 1976 में। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मंजीरा किससे बनता है। मंजीरा जो है वो किससे बनता है, तो मंजीरा जो है एक भारतीय वाद्य यंत्र है। यह आमतौर पर पीतल या कांसे से बनता है, पीतल या फिर कांसे से बनता है। ठीक है, याद रखना। वाद्य यंत्र भी किससे बनते हैं वो पूछने लगे हैं आज सुबह की शिफ्ट से। मौर्य काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो मौर्य काल में ग्राम यानी कि गांव सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। और जब वो गांव का प्रधान होता था उसको बोलते थे ग्रामिक। क्या बोलते थे उसको, ग्रामिक बोला करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। लेखक लगातार पूछे जा रहे हैं, तो पंचतंत्र के लेखक आप अच्छे से जानते हैं कि विष्णु शर्मा है। अब विज्ञान से जो है विटामिन्स और मिनरल से भी प्रश्न बन रहे हैं। अभी सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था कि जो बेरी रोग है किसकी कमी से होता है, तो वो था विटामिन B1। अब पूछा गया है स्कर्वी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन C की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ज्ञापन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ। ज्ञापन समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये हुआ था भारत और नेपाल के बीच। अगला प्रश्न पूछा गया था, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया, तो उसमें आपको अभी बताया है कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, रुद्रदमन को किसने हराया था। रुद्रदमन जो था उसको किसने हराया था, तो गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने रुद्रदमन को हराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, विधानसभा में कुल कितनी सीट है, तो विधानसभा में अभी 403 सीट है। ठीक है। अपमान दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया था। अपमान दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। किसके खिलाफ में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। अगला प्रश्न पूछा गया है, पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है पत्ती के किस भाग से करते हैं, यानी सांस किस भाग से लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। जो पत्ती का भाग है वो कौन सा एक्टिव रहता है, तो वो होता है रंध्र। ठीक है। अगला प्रश्न था, 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता कितनी थी, तो जो प्रतिशत बताना था आपको कि 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत थी, तो वो थी 82.14%। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतपुड़ा पर्वतमाला में कौन सी नदी निकलती है। सतपुड़ा पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, तो नाना साहब जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं दोस्तों जो कि 7 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपका भी पेपर हो रहा है तो आप हमें आपको जो वीडियो के शुरू में नंबर बताया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उससे आप एक चैनल खुलेगा उस पर आप प्रश्नों को अपने नाम के साथ भेज सकते हैं, ताकि हम जब आपकी शिफ्ट के प्रश्न बताएं तो आपके नाम के साथ बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली शिफ्ट के प्रश्नों के साथ। जय हिंद।